अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, परसों किस तरह से HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर, जो कि एक HCS अधिकारी हैं 2015 बैच के HCS अधिकारी अनिल नागर को 90 लाख रुपए के साथ हरियाणा विजिलेंस की टीम ने HPSC के ऑफिस से गिरफ्तार किया और आरोप था कि ये पैसे नौकरियों में धांधली कर नौकरियों में जो अनएलिजिबल कैंडिडेट है उनको नौकरी दिलवाने के लिए OMR शीट्स को ठीक करने के लिए, या यूं कहें कि नंबर बढ़वाने के लिए ये पैसे लिए गए थे। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें पैसे लेकर नौकरियां सरकार या सरकार के अधिकारी देते हैं, लेकिन आप दिल, दिमाग और हौसले देखिए कि HPSC के ऑफिस में जहां पर हर आदमी की अच्छे तरीके से चेकिंग की जाती है, वहां पर कितने खुलेआम, कितने हौसले बुलंद कर 90 लाख रुपए अधिकारियों के दफ्तरों में पहुंचाए जाते हैं। और कमाल की बात उन अधिकारियों की है जो अटैची को खोलकर उस पैसे को देखते भी हैं, नज़र भी मारते हैं कि कहीं नोट नकली तो नहीं है। लेकिन जैसे ही अनिल नागर ने उन नोटों को देखा, वैसे ही विजिलेंस ने रेड कर दी। मैं आपको बता दूं कि HPSC के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी नाम का कोई भी पद यानी कि सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन इस पद को धक्के से क्रिएट किया गया। धक्का इसलिए क्योंकि अगर HPSC के पूरे सिस्टम को पढ़ा जाए तो उसमें सेक्रेटरी का पद तो है, जिसमें एक IAS अधिकारी का रिजर्व जो पद है वो रखा गया, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी पद के नाम की कोई भी चीज़ HPSC के अंदर नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अनिल नागर, जो कि 2015 बैच के अधिकारी हैं, उनको इस पद के ऊपर नियुक्ति किसने दी? क्योंकि HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के अंदर जितने भी बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती है, वो अधिकारी वो होते हैं जो सरकार के विश्वास पात्र होते हैं। विश्वास पात्र का मतलब ये, जो सरकार के विश्वास पर खरे उतरे, सरकार की किरकिरी ना करवाएं, और इसके साथ साथ अगर कोई पैसों की सेटिंग हो तो उसमें भी विश्वास पूरा रखा जाए। लेकिन किस तरह से HPSC के अंदर 90 लाख रुपए के साथ अनिल नागर HCS अधिकारी को गिरफ्तार विजिलेंस ने किया, ये बड़े सवाल खड़े करती है उस दावे के ऊपर जिसमें कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी जाती हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही कि ग्रुप D की नौकरियों में भी 5-5 लाख रुपए लिए गए। अब सवाल ये है कि 5 लाख रुपए में नौकरी देने वाले अधिकारी जिस सरकार के अधीन काम करते हैं, वो सरकार आखिर कैसे बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देने के दावे कर रही है? अब से कुछ दिन पहले मैं भी एक खबर चलाने लगा था जिसमें हम बताने लगे थे कि सरकार किस तरह से, जो हाल ही में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई है, उसमें सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां दी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जिन्हें नौकरी मिली वो ये बात अपने मुंह से कहेंगे कि उन्होंने पर्ची और खर्ची का इस्तेमाल नहीं किया? शायद ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ गरीब लोगों को नौकरी में दिखाकर कुछ अमीर लोगों से पैसे लेकर नौकरियां दी जा रही हैं। इस तरह की चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। यहां पर सवाल यह है कि अनिल नागर एक मछली है या अकेले मगरमच्छ वही हैं जिनके पास से लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद हुए, जो उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर रखे हुए थे। 2 करोड़ 10 लाख रुपए में से 90 लाख रुपए अनिल नागर के हाथ से, यानी कि पुलिस ने, हरियाणा विजिलेंस की टीम ने बरामद किए हैं। लगभग 50 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसके दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, और 20 लाख रुपए उनके अपने घर से, जो अनिल नागर हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, उस मकान से भी 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब यहां से समझकर देखिए कि अनिल नागर एक डिप्टी सेक्रेटरी है। डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर सेक्रेटरी का पद है और उससे ऊपर चेयरमैन HPSC का पद है। उसके साथ साथ कई मेंबर HPSC के होते हैं। यहां पर सवाल ये है कि आखिर नौकरियों के अंदर ये जो धांधली है, इसका धंधा कितने लंबे समय से चल रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और आप समझकर देखिए, 2015 बैच के अधिकारी जिनको नौकरी में आए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 साल हुए हैं, अगर उनके पास से एक भर्ती के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए नगद, 20 लाख रुपए उनके अपने घर से यानी 2 करोड़ 30 लाख, 50 लाख रुपए के दस्तावेज यानी 2 करोड़ 80 लाख, इसकी तो बरामदगी हुई है। अभी कितने पैसे ऐसे होंगे जो शायद वो निवेश कर चुके होंगे,
और लोगों के घर पर रखे होंगे। ऐसे में अगर ये बात कही जाए कि एचसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की संपत्ति 100 करोड़ रुपए हो सकती है, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ये जानना चाहता हूं हरियाणा की जनता की तरफ से और पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार से कि क्या आप अपने सभी एचसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की जांच करवा सकते हैं? क्या आप अपनी सरकार के और विपक्ष की पार्टियों के जितने भी विधायक सांसद हैं उनकी जांच करवा सकते हैं? क्या आप अपने मंत्रियों की जांच करवा सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ चुकी होगी? इस दावे को आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कितना ही ईमानदार बनकर सत्ता में क्यों ना आए, उनकी प्रॉपर्टियों में बेतहाशा वृद्धि होती है। शायद ही कोई ऐसा नेता और कोई अफसर आपको ऐसा दिखाई दे जो बहुत ईमानदारी की ज़िंदगी जी रहा हो, नहीं तो सबकी लाइफ कितनी लग्जरी है ये आप अच्छे से जानते हैं। उनके हाथों के में पकड़े हुए सैमसंग और आईफोन के सबसे टॉप मॉडल ये बताते हैं कि सिर्फ तनख्वाह से ये सारा सिस्टम नहीं चलता, रिश्वत का भी बहुत बड़ा हिस्सा उनकी लग्जरी लाइफ को बेहतरीन बनाने में अपना सहयोग देता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी बात और बड़ा दावा यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे पास कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आम लोगों के सपनों के ऊपर पानी फेरने जैसा है। किस तरह से जो डेंटल सर्जन है, जो स्वास्थ्य विभाग की ये नियुक्तियां थी, उसमें ओएमआर शीट के अंदर नंबर बढ़ाने के लिए किस तरह से पैसे लिए जा रहे थे, इस बात का खुलासा हरियाणा विजिलेंस ने किया। हरियाणा विजिलेंस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो कि सरकार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, उन्होंने खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की, टीम बनाई। अलग अलग जगह से, झज्जर से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया, और जब उस झज्जर में जो अश्वनी नाम का युवक बताया जा रहा है, जो एक दलाल का काम करता था एचसीएस अधिकारी अनिल नागर के साथ, उसी से फ़ोन करवाया एचसीएस अधिकारी अनिल नागर को और कहा कि मुझे आपके पैसे लेकर कहाँ आना है। और अनिल नागर का हौसला देखिए, जो एक एचसीएस अधिकारी है, कि उन्होंने सीधे अपने दफ्तर में बुला लिया। पहले की सरकारों में जो लोग हैं वो पैसे होटलों में लिया करते थे, घरों में लिया करते थे, लेकिन दफ्तर आने से इनकार किया करते थे। लेकिन इस सरकार के अंदर अधिकारियों के हौसले देखिए कि जो सरकार ये दावा करती है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के उनके यहाँ पर नौकरियाँ दी जाती हैं, पैसे की कोई जगह नहीं है, ईमानदारी के साथ पूरी सरकार चलाई जा रही है, उसी सरकार के अधिकारी एचपीएससी के दफ्तर के अंदर 90-90 लाख रुपए मंगवाते हैं। 90 लाख रुपए समझिए 2000 के नोट की भी एक गड्डी हो तो 45 गड्डियां बनती हैं। 45 गड्डियों के अगर वजन की बात करें तो किसी को भी ये बात पता लग जाती है कि जितना भारी अटैची या बैग अंदर लेकर जाया जा रहा है, इसमें पैसों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एचपीएससी के दफ्तर के अंदर, क्योंकि जो अनिल नागर हैं डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनकी शह पर किस तरह से खुलेआम आना जाना इन अफसरों का था, इन लोगों का था जो दलाल का काम करते थे, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। हालांकि इस मामले की अभी जांच की जा रही है। 4 दिन के रिमांड पर अश्वनी और जो अनिल नागर एचसीएस अधिकारी हैं उनको लिया गया है। आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की जानी है। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर इतने जो बड़े स्तर पर करप्शन है, इतने बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए का लेन देन है, ये आखिर किसकी शह पर की जा रही थी? क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक एचसीएस अधिकारी, जिसको हम प्यादा कह सकते हैं, जिसका पद ही आरक्षित नहीं है एचपीएससी के अंदर, सिर्फ वो अधिकारी ये सब कुछ कर पा रहा है? इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ओएमआर शीट की अगर बात करें, जितनी जानकारी मैंने अभी तक जुटाई है, ओएमआर शीट के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आंसर शीट को खाली छोड़ता है तो जो निरीक्षक होता है उसे उस आंसर शीट को कैंसल लिखकर कैंसिल करना होता है, क्योंकि उसने आंसरों को पूरा नहीं भरा। यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या ये शुरुआत में ही सेटिंग हो जाती है कि जितने भी लोगों के साथ सेटिंग है उनकी ओएमआर शीट खाली रहेंगी? तो इससे समझिए कि घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर का है, और ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। अगर हरियाणा विजिलेंस की टीम इतनी बड़ी कार्रवाई ना करती तो जाहिर तौर पर ये करोड़ों रुपए सेट कर लिए जाते। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ईमानदार है, इसलिए उन्होंने यानी कि ये पूरे का पूरा प्रकरण होने दिया, विजिलेंस को रेड करने की इजाज़त दी। यहाँ पर मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो पहली बार है, इससे पहले कितनी ही बार
जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, इससे पहले कितनी ही बार ये आरोप लग चुके हैं कि भर्तियों के अंदर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी बड़ी गिरफ्तारी को आज तक देखा नहीं गया था जितनी बड़ी गिरफ्तारी जो एचसीएस अधिकारी हैं अनिल नागर की हुई है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। यहां पर सवाल यह है कि क्या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का जो अधिकारी है यानी कि अनिल नागर, क्या अकेला इस मामले में शामिल है? चेयरमैन और सेक्रेटरी की क्या भूमिका है? ये अपने आप में बड़े गंभीर सवाल जरूर खड़ी करती है। यहां पर एक और समझने वाली बात है कि हरियाणा के जो आईएएस, आईपीएस और एचसीएस, एचपीएस अधिकारी हैं, लाखों जब भी पकड़े जाते हैं, लाखों करोड़ों से कम इनके पास से बरामदगी नहीं होती। तो यहां पर सवाल यह है कि जो ये एचसीएस, आईएएस, आईपीएस है, क्या हरियाणा का हर अधिकारी जो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा चल रही है 100 से 200 करोड़ रुपए का मालिक है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब एक एक नौकरी के अंदर इतने इतने पैसे लिए दिए जा रहे हैं तो आखिर ये भ्रष्टाचार कितने बड़े स्तर का हो सकता है, यहां से आपको समझना चाहिए। यहां पर यह भी सवाल यह है कि आखिर ये नियुक्तियां कितनी ईमानदारी से की जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 100 में से 10 लोग ऐसे दिखाकर, जो गरीब परिवारों से, उनको दिखाकर कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां मिल रही हैं, बाकी की जो 90 नियुक्तियां ये पैसे के दम पर हो रही हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सवाल उठाने का मौका इस समय सरकार के ही अधिकारियों ने आम लोगों को, पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को जरूर दे दिया है। यहां पर सवाल यह भी है कि क्या एचसीएस अधिकारी अनिल नागर अपनी नौकरी में रहेंगे? सस्पेंड तो वो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या उनकी बर्खास्तगी होगी? लेकिन बर्खास्तगी से पहले क्या वो लोग भी, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ी मछलियां, क्या वो पकड़ी जाएंगी? क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक अधिकारी पूरा एचपीएससी का सिस्टम चला रहा हो। जाहिर तौर पर जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी हैं, वो निगरानी रखते हैं ऐसे मामलों के ऊपर, तो क्यों वो चुप थे? क्यों उन्हें पता नहीं लगा? आंखों के नीचे से सुरमा कैसे चुराया जा रहा था? ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो बिना पर्ची और बिना खर्ची की फिलहाल बातें कर रहे थे। यहाँ पर आईएएस अधिकारी जो भूपेंद्र सिंह हैं, सेक्रेटरी हैं एचपीएससी के, उनकी भूमिका पर भी सोशल मीडिया पर, मीडिया के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सेक्रेटरी को कैसे नहीं पता कि मेरा डिप्टी सेक्रेटरी क्या कुछ कर रहा है? कैसे आंसर शीट एग्जामिनेशन सेंटर से सीधा वहां पर पहुंचती हैं, नंबरों को बढ़ाया जाता है और रिजल्ट आने से 8 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति हो गई है, लाइए पैसे दे दीजिए, और पैसे दे भी दिए जाते हैं। फिलहाल जो लोग इस बारे में सवाल उठा रहे हैं उनको इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि डेंटल सर्जन की नौकरी का रेट 35 से 40 लाख रुपए रखा जाता है। सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसे डेंटल सर्जन लोगों के दांतों को ठीक करेंगे या उनके दांतों को बाहर निकालेंगे? क्योंकि जो पैसे देकर नौकरियां ले रहे हैं वो कितने काबिल होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। इसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विपक्ष की सरकारों में भ्रष्टाचार चरम पर रहा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन 7 साल में कितने ही मामले आपने देख लिए जिसमें करप्शन अभी भी हो रहा है। ये तो वो लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते वो सभी ईमानदार कहलाते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एचपीएससी क्या डेंटल सर्जन की नियुक्तियों को रद्द करेगा या ये नियुक्तियां कर दी जाएंगी? यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सेक्रेटरी का पद आरक्षित नहीं है। वो पद आखिर कैसे आरक्षित हो गया, कैसे वो पद मिल गया? आपको मैं बता दूं कि करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, वो भी पहले सेक्रेटरी रहे हैं एचपीएससी के और तब ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन जब वो डीसी करनाल के बने, उनसे ये पद लिया गया, उसके बाद ये दोनों नियुक्तियां वहां पर हुई थी और उसके बाद से ही किस तरह से भर्तियों के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि एचपीएससी के इस फर्जीवाड़े का असली आका कौन है, असली मालिक कौन है? क्या राजनीतिक तौर पर कोई संरक्षण था, अधिकारियों का कोई संरक्षण था, या फिर गोलमाल रला मिला था, सब मिलकर खा पी रहे थे? जब पता लग गया तो हम उसमें शामिल नहीं थे, जब तक नहीं पता लगा तब तक नियुक्तियां ईमानदारी से हो रही थी। मैं आपको अनिल नागर के बारे में बता दूं, जानकारी ये मिली है कि अनिल नागर पहले एचसीएस जुडिशियल सर्विसेज में थे, यानी कि पहले मैजिस्ट्रेट ये थे। और अब आप समझ कर देखिए कि एक मैजिस्ट्रेट अगर पैसे लेकर लोगों को न्याय देने लगे या आरोपियों को छोड़ने लगे और गलत लोगों को सूली पर टांगने लगे, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सवाल आखिर क्यों नहीं उठेंगे? आखिर कैसे ये सब पूरे का पूरा धंधा चल रहा था, पूरे का पूरा खेल चल रहा था, किसी को पता तक नहीं लगा। ये तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे जो कि सरकार के विश्वास पात्रों में से एक माने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या ये पूरे मामले का सच सामने आ पाएगा? क्या पता लग पाएगा कि पहले की नियुक्तियों के अंदर कितनी धांधली हुई है? क्या ये पता लग पाएगा कि आखिर करोड़ों रुपए का ये पैसा कहां से आ रहा था और कहां इन्वेस्ट किया जा रहा था? क्या अनिल नागर अपने आकाओं का नाम बताएंगे या वही आका अनिल नागर को छुड़ाकर ले जाएंगे?
बचा लेंगे, उसे ये भरोसा दिया जाएगा कि तुम अपना मुंह बंद रखना, बदले में हम तुम्हें पूरी तरह की सुरक्षा देंगे, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो और चाहे वो तुम्हारे जान और जीवन की सुरक्षा हो। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, हर फ़ोन तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग बार बार लगातार ये सवाल हमसे पूछ रहे थे कि आखिर अनिल नागर मामले में अपडेट क्या है, एचपीएससी के इतने बड़े घोटाले में अपडेट क्या है और आखिर कितने करोड़ रुपए अनिल नागर से बरामद किए गए। तो ये तो सिर्फ वो राशि है जो हाल ही की जो डेंटल सर्जन की नियुक्तियां थी उसमें पकड़ी गई है। इससे पहले का कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा, कितने करोड़ों रुपए की वो राशि होगी जो ये लोग ठिकाने लगा चुके होंगे। और मुझे लगता है कि अगर वो राशि 10, 20, 50 करोड़ रुपए हो तो मुझे लगता नहीं कि किसी अधिकारी को नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि इतने पैसे से अपने जीवन को, लग्जरी जीवन को अच्छी तरह से यानी कि जीवन व्यतीत किया जा सकता है उस पैसे से। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं N24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।